Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to talk about the kinematic equations for uniformly accelerated motion. We know that in uniformly accelerated motion a body changes its velocity equally in equal interval of time, so that for every interval of time the acceleration remains constant or uniform. However, the velocity and distance covered in every time interval goes on increasing. So, what are the kinematic equations for uniformly accelerated motion? Well, we have four such equations. Three of those equations, you know them very well from 9th standard. The first equation is named as velocity time relation. What is velocity time relation? Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration multiplied time. Second equation is displacement time relation, राइट? तो ये इक्वेशन क्या होती थी? S यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड टाइम स्क्वायर. You read it as S is equal to ut plus half at square. Third relation is velocity displacement relation. That velocity displacement relation is 2 times of acceleration multiplied displacement is equal to square of final velocity minus square of initial velocity. 2as is equal to v square minus u square. Now what is magical in this equation? This equation does not contain time. Fourth, this is new one for you. Distance covered in any second. You see, we are talking about uniformly accelerated motion. What happens in a uniformly accelerated motion? The acceleration throughout the motion remains constant. However, the velocity as well as the displacement or distance covered for a particular interval of time, for equal intervals of time, goes on increasing. मतलब एक गाड़ी है जो लगातार अपनी स्पीड इक्वली बढ़ाती जा रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है. फिर चेंज क्या क्या हुआ है? एक तो हर सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर बढ़ता जाएगा क्योंकि बॉडी एक्सेलरेशन में है. एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी स्पीड हर एक सेकंड बढ़ती जा रही है, तो एवरी सेकंड इट विल बी कवरिंग मोर एंड मोर डिस्टेंस, एंड एवरी सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी मोर एंड मोर. तो अगर पर्टिकुलर सेकंड के लिए इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका डिस्टेंस कवर भी बढ़ रहा है. इसका मतलब हर एक सेकंड बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है. अब आपका मन चाहे कि 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. यू वांट टू सी द डिस्टेंस कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेकंड, राइट? तो उसके लिए आपकी ये चौथी इक्वेशन काम आएगी. दैट मींस Sn is equal to, this equation is u, not it is Sn, it is Snth, u plus a by 2n minus 1. So let me tell you the parameters in that. बाकियों के तो चलो आपको पता है. v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a acceleration, t time, s displacement, rest of the things are same. Here what is Snth? Distance covered in nth second. उस पर्टिकुलर सेकंड में जिसके लिए डिस्टेंस कवर निकाल रहे हैं, उस सेकंड के दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया. याद रखिए अब से
देयर इज डिफरेंस बिटवीन एस एन एंड एस nth। एस एन का मतलब है कि टोटल एन सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, एस nth का मतलब है कि nth सेकंड में, यानी कि पर्टिकुलरली उसी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। सपोज करो n की वैल्यू 8 है तो S8 का मतलब होगा 0 से लेके 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, जबकि S8 का मतलब होगा कि सिर्फ 8वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, राइट। U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, N टाइम, जिस टाइम के लिए, जिस सेकंड के लिए आप ये डिस्टेंस कवर निकाल रहे हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अभी दो चीजें आती हैं इसकी हमें, एक तो इनके प्रूफ करने इन इक्वेशंस के, ठीक है, और दूसरे आते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो पहले हम प्रूफ पे चलेंगे आज के दिन, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। अभी इसके जो प्रूफ है इन चारों के, वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपका वही है ग्राफिकल, 9th स्टैंडर्ड से जो आपने किया है। दूसरा तरीका कैलकुलस मेथड है, जो कि +1 में हम नया सीखेंगे। तो एक बार मैं फटाफट से 9th स्टैंडर्ड वाला ग्राफिकल मेथड यहाँ पे कैरी करके चलता हूं। तो प्रूफ करते हैं शुरू, कौन से मेथड के साथ, बाय, ध्यान देना वैसे ये तुम्हें 9th स्टैंडर्ड से आता है, इट इज जस्ट टू रिकैप। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से करेंगे इसको, राइट। अभी ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। दिस ग्राफ विल बी कॉमन डायग्राम फॉर ऑल द इक्वेशंस, राइट। एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने, और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कौन से ग्राफ ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही लेके चलेंगे। ऑन दिस साइड वी हैव वेलोसिटी, ऑन दिस साइड वी हैव टाइम। और किसके लिए ड्रॉ करेंगे, ये इक्वेशंस हैं किन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं होती। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें मान के चलते हैं कि बॉडी शुरू में रेस्ट में नहीं थी, बॉडी के पास ऑलरेडी कोई ना कोई वेलोसिटी थी। और बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी थी, लेट्स से बॉडी के पास u वेलोसिटी थी। तो बॉडी का मोशन हम यहां से चलता हुआ, मतलब उसके पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी की वैल्यू दिखाएंगे। उसके बाद t सेकंड्स के लिए उसको एक्सेलरेट किया गया। एक्सेलरेट करने का मतलब है कि उसकी स्पीड बढ़ाएगी। तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी u से बढ़ के यहां तक आ गई, कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई। कितनी हो गई, v हो गई वेलोसिटी। कितने टाइम में हुआ ऐसा, u कब थी, जब t 0 था, जब टाइम हमने घड़ी पे शुरू नहीं किया था। और v कब हो गई, जब टाइम कितना बीत गया, t सेकंड्स बीत गए। तो ये आपका क्या हो गया, t सेकंड्स बीतने के बाद का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, इतनी हो गई फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसको ना थोड़ा अभी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली यूज करना, तो नाम दे देते हैं OAB। एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं मैं यहाँ से, जैसे ये डॉटेड लाइंस बना रहा हूं ना, इसका मतलब ये हेल्पफुल है, अदरवाइज ये सच में नहीं है यहाँ, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिए। AO क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, BD क्या है, फाइनल वेलोसिटी v, OD क्या बताता है, टाइम, जिसमें बॉडी की वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो गई, v हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT। इसका प्रूफ करते हैं हम क्या यूज करके, ये यूज करके। चलो, बड़ा आसान है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने। अभी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या देगी, इसकी स्लोप हमें देगी एक्सेलरेशन। हमने ये ऑलरेडी ग्राफ से सीख लिया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल के। डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालते हैं, एरिया निकाल के। तो मैं एक्सेलरेशन के लिए स्लोप निकाल रहा हूं यहाँ पे, वो निकलती है tan थीटा निकालने से। किस टाइम के दौरान, किस ट्राइंगल में, किस शेप में ये बॉडी एक्सेलरेट हुई है, A से B तक एक्सेलरेट हुई है, ठीक है। किस एक्सेलरेशन के साथ, A एक्सेलरेशन के साथ। तो मैं कौन सी ट्राइंगल लूंगा, ऑफ कोर्स यही वाली ट्राइंगल लूंगा, ACB। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने, इसको चाहे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, tan थीटा निकाल दो। यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हु इज द परपेंडिकुलर, BC इज द परपेंडिकुलर
हु इज द बेस, ए सी इज द बेस। ठीक है, क्या मैं बी सी की वैल्यू जानता हूं? नहीं, लेकिन मैं अगर पूरे बी डी में से ए ओ माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? बी सी। पूरे बी डी में से ए ओ माइनस कर दूं यानी कि सी डी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? बी सी। सो आई कैन राइट इट एज बी डी माइनस सी डी। सी डी किसके इक्वल है? ए ओ के इक्वल है, अपॉन ए सी को ओ डी के इक्वल लिख सकता हूं। दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। बस अब वैल्यूज भर दो, क्या आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू यहां पे हो जाएगी, बी डी की वैल्यू कितनी है? v, सी डी यानी कि ए ओ की वैल्यू है u, अपॉन ओ डी की वैल्यू कितनी है? टाइम t। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस हियर इन इक्वेशन 1, जब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? v माइनस यू बाई टी। इसको अगर आप रीअरेंज कर लो, यू आर सर्टेन टू गेट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हमें प्रूव करना था। सो बहुत सिंपल सा प्रूव है। ठीक है, अभी आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन पे। व्हाट वाज द सेकंड इक्वेशन? यू नो इट वेरी वेल, इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब इसका प्रूफ ध्यान से देखते हैं। देखो s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है। ये तो फैक्ट हम जान भी चुके हैं, कल इसके न्यूमेरिकल भी किए हैं हमने बहुत सारे। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया निकालने के लिए कोई ना कोई ज्योमेट्री देखनी पड़ती है। अभी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सारे का सारा, मींस दिस ऑन विच माय चॉक इज गोइंग, दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां से जाएगा ऐसे। तो ये कैसी शेप है? ये एक ट्रापेजियम के जैसी है। कैन आई ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स? एक तो अपर पार्ट ट्राइंगल है, एरिया ऑफ लोअर पार्ट क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ऊपर क्या है? ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी? ए सी बी। अभी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। What is the length of the rectangle? That's t. What is breadth? That's u plus half. Who is the base? AC is the base. AC is equal to OD, which is equal to t. And what is the height of the triangle? That's BC. BC क्या है? BC हमारे पास है V minus U. ये हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं। BC is equal to BD minus AO. That is V minus U. अब इसको जरा रीअरेंज करके लिखूं तो क्या बनेगा? ये s इज इक्वल टू टी इंटू यू को ut लिख लेते हैं, हाफ इंटू टी। व्हाट इज v माइनस यू? फर्स्ट इक्वेशन से देखो, अगर मैं v माइनस यू निकालूं तो किसके बराबर आता है? 80 के बराबर आता है। तो v माइनस यू की वैल्यू अगर 80 सब्स्टिट्यूट भी कर दें, इन नेक्स्ट स्टेप आई एम सर्टेन टू गेट, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? a इंटू टी इंटू टी यानी कि 80 स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई नीड टू टेक आउट। बहुत सिंपल प्रूफ है इसके ग्राफिकली। 9th में आपको जरूर मुश्किल लगते थे, पर अभी इतना रिगरस मैथमेटिक्स करने के बाद ये तो बहुत आसान चीजें हो गई आपके लिए। मुश्किल चीजें सीखो, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कैसे निकाला? रेक्टेंगल पार्ट का और ट्राइंगल पार्ट का, दोनों का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दिया। तो फॉर्मूला हमें पता थे, वैल्यूज भरी, फर्स्ट इक्वेशन का यूटिलाइजेशन किया और हमारे पास आंसर आ गया। लेट्स गो टू द प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन का प्रूफ भी आसान है। थोड़ा सा मैं इसको वहीं पे शुरू करता हूं। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसका प्रूफ भी मैं ऊपर वाले फैक्ट के साथ ही करूंगा। मतलब आप ये याद रखना कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन की शुरुआत जो है वो सेम है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो मैंने अभी कहा है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होती है। अब वीटी ग्राफ की शक्ल कैसी है, कैसी शेप है? ये ट्रापेजियम है। क्या है? ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम कौन सी? ओ ए बी डी।
यही है ना ट्रेपीजियम। तो यहाँ तो आपने ट्रेपीजियम को ब्रेक कर लिया था, यहाँ पे ब्रेक मत करना, बस डायरेक्टली उसकी क्या भरना, वैल्यू भरना। क्या फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हु आर द पैरेलल साइड्स? यहाँ पे हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, एक तो बी डी और एक ए ओ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल, कहीं पे नहीं ज्वाइन करेंगे। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई? बी डी प्लस ए ओ इनटू क्या आता है, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम या डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। हु इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस? ईदर एसी और ओडी, और दोनों की ही वैल्यू कितनी है? टी। कोई भी लिख दो यहाँ पे। चलो मैं ओडी लिख लेता हूँ। अगले स्टेप में वैल्यूज भरने की बारी आई। हाफ v प्लस यू इंटू टी। अभी इसके बाद क्या करूं? गाइडेंस लेनी पड़ेगी मेरे को। कोई प्रूव क्या करना है? 2as is equal to v square minus u square. Does this equation contains time? क्या इस इक्वेशन में कहीं भी आपको t नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो टाइम यहाँ पे तो अपीयर हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? अगेन इक्वेशन 1 का यूटिलाइजेशन करेंगे। इक्वेशन 1 से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी? v माइनस यू बाई ए। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ ऐसे ही रहा, v प्लस यू भी ऐसे ही रहा। अभी इसमें वैल्यू भर दी t की, v माइनस यू बाई ए। उसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास v प्लस यू, v माइनस यू है और डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ a है। तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, ए माइनस बी की। ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। जरा रीअरेंज कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन आपके लिए नहीं है, ध्यान से सीखना। क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में, किसी एक सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस होता है u प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ दैट टाइम, दैट सेकंड जिसमें डिस्टेंस कवर करना निकालना है -1। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एक पाथ दिखा देते हैं कि ये हमारी सड़क है, ठीक है। अब इस पे हमें कोई गाड़ी चलानी है, गाड़ी पहले यहाँ पे खड़ी है और हमने जो स्टॉप वॉच ली है चीजों को मेजर करने के लिए, उस पर भी टाइम क्या हुआ है? 0। तो हमने इधर से गाड़ी स्टार्ट कर दी, इधर से क्लॉक चला दी, तो गाड़ी चलना शुरू करेगी। बॉडी विल बी मूविंग बाय चेंजिंग वेलोसिटी एवरी सेकंड या एवरी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, और इक्वली इंक्रीज करेगी तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर टाइम, जब टाइम कितना हुआ था n-1 सेकंड हुए थे, ये मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, कितना टाइम हुआ था n-1, तो डिस्टेंस कितना कवर किया था बॉडी ने? बॉडी ने O से लेके A तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था? बॉडी ने Sn-1 डिस्टेंस कवर कर लिया था। कितना डिस्टेंस? Sn-1। फिर थोड़ी देर बाद बॉडी कहाँ पे पहुंच गई? B पॉइंट पे पहुंच गई। तब टाइम कितना हुआ था? n सेकंड हुए थे। as का मतलब सेकंड है, n मतलब कोई वैल्यू, और इस टाइम तक बॉडी ने B पॉइंट तक आते आते कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था? तब तक बॉडी ने Sn डिस्टेंस कवर कर लिया था। ध्यान रखना, अभी nth की बात कहीं नहीं आई है। बॉडी ने O से B पहुंचना था, अलग से O से B तक पहुंचने के लिए बॉडी को n सेकेंड्स लगे। तो एक सेकंड पहले अगर मैं देखूं तो बॉडी कहां थी? A पॉइंट पे थी। एक सेकंड पहले का मतलब है n-1 और एक सेकंड पहले तक कवर किए डिस्टेंस का मतलब है Sn-1। तो इस पे मैं क्या करता हूं, इस पे अभी मैं लगाऊंगा ये अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले किसके लिए? पहले निकाल लेता हूं मैं Sn के लिए। बॉडी ने क्या है सेकंड इक्वेशन? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लिखूं यहां पे मैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, यही चीज है ना हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो बॉडी ने शुरू में, मतलब ये हम B पॉइंट तक का निकाल रहे हैं सब कुछ, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था? Sn डिस्टेंस कवर कर लिया था O से लेके B तक। स्पीड u, टाइम कितना लिया था बॉडी ने यहां से यहां तक आने के लिए? n प्लस t की बजाय क्या भर दिया? n। B पॉइंट तक आने में कितने सेकंड लगे? n सेकंड। हाफ
एक्सेलरेशन थी ए बॉडी की और यहां तक आने में टाइम कितना लगा था m, तो क्या आ गया n स्क्वायर, इक्वेशन 1, इसको बोल के ही छोड़ो। फिर यही इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, ए पॉइंट तक लगाओ, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था s n-1 सब्सक्रिप्ट में है कहीं ना, साथ में मत लिख देना, इसके पैर में लिखा गया है sn-1, बी केयरफुल, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया था, वेलोसिटी तो u थी, टाइम हो गया था तब तक n-1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो हर बार सेम थी, टाइम था n-1। अभी क्या कर देना चाहिए मुझे, मैं इंटरेस्टेड हूं कि n-1 से लेके n सेकंड के बीच कितना डिस्टेंस कवर होगा इस पर्टिकुलर सेकंड में, इस एक सेकंड में। मींस आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट ए बी। n-1 घड़ी में 8 सेकंड हुए थे, ये 9वें सेकंड पे बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो 8 से लेके 9 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इन दैट 9th सेकंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये मेरा असेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड में से फर्स्ट क्या कर दूंगा, यहां पे माइनस कर दूंगा, तो सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड माइनस, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू, जब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो एक ब्रैकेट में आप रख लो ये फर्स्ट इक्वेशन सारी, इसमें से आपको माइनस करनी है सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड, यानी कि un-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर। चलो Sn में से Sn-1 किया, यानी कि ये पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस किया, तो क्या बच गया AB ही तो हमें निकालना था, वो क्या है Sn, ठीक है। तो अभी इधर सॉल्व करते हैं पहले, अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूं तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, अभी ध्यान देना अभी थोड़ा रिस्की है काम, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा है तो अंदर सबके साइन बदलेंगे, पहले क्या आएगा un और किसका, माइनस का, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस u, बाहर एक और माइनस पड़ा है तो प्लस, क्या बन गया प्लस u, फिर अंदर बनेगा हाफ, पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे तो n-1 के स्क्वायर को अगर यहां पे ओपन भी करो तो बनेगा, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हाफ a n स्क्वायर प्लस का बनेगा, बाहर माइनस पड़ा है तो बाहर आ गया माइनस हाफ a n स्क्वायर, फिर क्या बनेगा हाफ a, ये बनेगा प्लस का, एक बाहर पड़ा है माइनस तो माइनस हाफ a, फिर लास्ट पे बनेगा 1/2a इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, a और n बचेंगे, वो भी किसके, माइनस के, एक माइनस बाहर पड़ा है तो ये किसके बन गए, प्लस के। ये चीजें आ जाएंगी आपके पास ब्रैकेट ओपन करने के बाद, माइनस साइन को अकोमोडेट करने के बाद, जो चीजें कैंसिल होती कैंसिल कर दो, un से un कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, हाफ a n स्क्वायर से हाफ a n स्क्वायर कैंसिल, आई एम ओनली लेफ्ट with 3 terms, that is u minus हाफ, ये हाफ को लास्ट, माइनस वाली टर्म को लास्ट पे लिख देते हैं, प्लस an माइनस हाफ a। चलो u तो एज इट इज रख लिया, a कॉमन निकाल लिया, n-1/2 आ गया, जरा इसको सॉल्व करो, दिस विल बी 2n-1/2, वो बाय 2 को बाहर निकाल दिया, तो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट विल बी u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1, शायद यही हमें प्रूव करना था। तो सिंपल है, n सेकंड्स में डिस्टेंस कवर्ड, n-1 डिस्टेंस में सेकंड कवर्ड, सेकंड इक्वेशन लगाई, दोनों को माइनस किया। तो कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे ने कैलकुलस मेथड नहीं किया है तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जरूर देख ले। हमने दो चीजें डिफाइन की थी, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? पहले डेफिनेशन सीख लो, कैसे डिफाइन करते हो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी मिलेगी आपको, या
velocity at a particular point। बात को समझो, तो इसको कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती थी हमारे पास, वो क्या होती थी? एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्नी। उसको कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी चीज का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना हो कि हाउ मच इज इट इज चेंजिंग, कितना जल्दी चेंज कर रही है, कितना ज्यादा कम चेंज कर रही है, उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है वो डेरिवेटिव्स निकालने की होती है। तो पहली इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका प्रूफ करना है। इसका प्रूफ जो है बड़ा आसान है। देखो अभी आपके सामने दो मुश्किलें होंगी यहाँ पे, एक तो वेलोसिटी की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक होगी एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इन दोनों में से कोई एक स्टार्टिंग में लेके चलनी है और इन्हीं से काम होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, मुझे v u a और t चाहिए। ठीक है, तो s का तो यहाँ पे कोई काम नहीं, इसका मतलब फर्स्ट नहीं यूज करूंगा, कौन सी यूज करूंगा? सेकेंड। तो a इज इक्वल टू dv बाय dt। क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूं? dv इज इक्वल टू a इंटू dt। ध्यान रखना dv एक इकट्ठी टर्म है, दिस इज वन टर्म, dt इज वन टर्म। dv का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, dt का मतलब है चेंज इन टाइम। जो चीजें बदल रही हैं उन्हीं के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट्स किसकी लेनी है इंटीग्रेशन करते वक्त? जो चीजें बदल रही हैं। जब टाइम 0 था तो उस टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसको कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम t सेकंड बीत चुका था तो बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाती है उसको बोलते हैं v। तो अभी इसको हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि आपने थोड़ी सी जर्नी के लिए, एक पॉइंट के लिए आपने बताया था ये सब, अब आपको पूरी जर्नी के लिए बताना है। जब आपको सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा पता हो, सारा सिस्टम के लिए चीजें कैलकुलेट करनी हो, तब आप क्या यूज करते हो? इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स कहां से होंगी? dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि किसकी लिमिट्स यूज करेंगे? वेलोसिटी की। शुरू में वेलोसिटी क्या थी? u, दैट विल बी लोअर लिमिट। बाद में वेलोसिटी कितनी होगी? v, दैट इज अपर लिमिट। यहां पे क्या चीज बदल रही है? टाइम। शुरू में टाइम कितना था? 0, बाद में टाइम कितना हो गया? t सेकेंड। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई टोल्ड यू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो यहां पे dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। लिमिट्स कहां से कहां? u से v तक। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बाहर आ गया एक्सेलरेशन, अंदर क्या बचा है? सिर्फ dt। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके t तक। अच्छा, जैसे dx की इंटीग्रेशन x है, dv की इंटीग्रेशन v है, तो dt की बताओ क्या होगी? दैट विल बी t। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके t तक। तो पहले हम क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट, फिर माइनस करके क्या पुट करते हैं? लोअर लिमिट। तो v की जगह अपर लिमिट भरेंगे, वो भी v है, तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस v की जगह लोअर लिमिट भरेंगे, दैट इज u। a तो बाहर पड़ा है, t की जगह पहले अपर लिमिट भरेंगे, वो भी t है, माइनस t की जगह लोअर लिमिट भरेंगे, वो 0 है। व्हाट इज t माइनस 0? दैट इज ओनली t। तो v माइनस u इज इक्वल टू at बचा। इसको सही करके लिखूं तो v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना आसान? सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी आपको दो डेफिनेशन बताई थी मैंने, दो फॉर्मूलाज बताए थे। एक तो था v इज इक्वल टू ds बाई dt और दूसरा था a इज इक्वल टू dv बाई dt। मैंने कहा था सारी इक्वेशन यहीं से शुरू करनी है, बस इन्हीं दोनों में से कोई एक यूज करना है। सो यू टेल मी क्या यूज करोगे? अगर मैं सेकंड फॉर्मूला लेता हूं तो इसमें s तो कहीं भी नहीं है, तो मुझे फर्स्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या डिफाइन करके? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करके। क्या होती है? ds बाई dt। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ds इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई dt। अच्छा, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं? हमें फर्स्ट इक्वेशन में सिखाया। v किसके इक्वल होता है? u प्लस at के इक्वल। ठीक है, आउटसाइड क्या पड़ा है? dt। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, u dt प्लस at dt।
ध्यान रखना u अलग टर्म है, dt एक ही टर्म है। a अलग टर्म नहीं, वैल्यू मतलब वेरिएबल। a सेपरेट है, t सेपरेट है, dt इकट्ठा है। बी केयरफुल अबाउट दिस। ds इज, बेटा जहां पे ये d वर्ड है इसका मतलब चेंज डिनोट करना है, तो ds मीनिंगफुल है अकेला, तो यहां पे कुछ नहीं बता रहा। ds का मतलब है चेंजनेस, dt का मतलब है चेंज इन t। तो कौन कौन बदला है? एक तो डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम। तो हम मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था तो जो डिस्प्लेसमेंट थी वो भी 0 थी। जब टाइम t सेकंड बीत गया तो बॉडी ने भी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, कितनी? लेट्स से s। तो अभी इंटीग्रेट करेंगे इसको दोनों साइड पे, टोटल सिस्टम के लिए काम करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चेंज हो रही है? डिस्प्लेसमेंट 0 से s हो रही है, और इस तरफ क्या है? u dt प्लस at dt। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और टाइम कहां से कहां तक चेंज कर रहा है? 0 से लेके t तक, ठीक है। तो इस तरफ ds की इंटीग्रेशन क्या बन गई? s। लिमिट्स कहां से कहां? 0 टू s। यहां पे ध्यान देना दो टर्म्स हैं, तो दोनों के लिए इंटीग्रेशन सेपरेट होगा। जैसे ब्रैकेट के बाहर कोई चीज पड़ी हो तो अंदर वाली चीजों के ऊपर क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वैसे ही यहां पे इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो u बाहर आ गया, अंदर बचा dt। टाइम कहां से कहां तक है? 0 से लेके t तक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, t की पावर 1 है, यहाँ पे dt साथ में पड़ा है। लिमिट कहां से कहां? 0 से t तक। तो u तो आपका एज इट इज बच गया, dt की इंटीग्रेशन t कहां से कहां लिमिट? 0 से लेके t तक, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका कॉमन है। अब यहाँ पे देखो t की पावर 1 dt है, तो एक वही फेमस फॉर्मूला x रेज टू पावर n इंटू dx, इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब उस फॉर्मूला को इनके लिए लगाओ, t के लिए। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे t आ जाएगा, और जहां जहां पे n है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1, वो आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे पुट करो तो आपका आंसर आएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, वो बन गया t स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से लेके t तक। अभी लिमिट्स भरने की बारी आई, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। पे अटेंशन। इस तरफ क्या चल रहा था? s फ्रॉम 0 टू s। तो पहले s की जगह अपर लिमिट भरेंगे, s की जगह s भरेंगे तो s ही रहेगा, माइनस s की जगह लोअर लिमिट भरेंगे दैट इज 0 इज इक्वल टू u एज इट इज। उसके बाद t की जगह पहले अपर लिमिट भरेगी, t की जगह t ही आ जाएगा, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट आएगी दैट इज 0 प्लस a, ये वाला 2 बाहर निकाल लिया मैंने पहले ही। फिर t की जगह पहले अपर लिमिट दैट इज t, तो यानी कि t का स्क्वायर माइनस फिर इस t की जगह लोअर लिमिट दैट इज 0 यानी कि 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। अब ये सब चीजों को सॉल्व करें, s ut प्लस हाफ तो पड़ा ही है at स्क्वायर। आई गेस दिस वाज योर सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो है वो तो बड़ी अजीब सी है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो s तो चाहिए ही चाहिए, s फर्स्ट इक्वेशन ही दे सकती है, v फर्स्ट फॉर्मूला ही दे सकता है, v इज इक्वल टू ds बाई dt। पर dt से पीछा छुड़ाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो टाइम है ही नहीं, और dt वहां पे क्या डिनोट करता है? चेंज इन टाइम। तो मैं ट्रिक बताता हूं उसकी। तो शुरुआत करेंगे v इज इक्वल टू ds बाई dt के साथ, ठीक है। कैसे खत्म करें इसको? एक तो dt को खत्म करना है, एक एक्सेलरेशन लेके आना है। तो मैं यहां पे ना बड़ी चालाकी से इसके साथ dv से मल्टीप्लाई और dv से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं काटना चाहूं तो दोनों को कैंसिल करके वापस वही आ जाएगा। अब जरा रीअरेंज कर लेते हैं, इस dt को इसकी जगह भेज देते हैं, इस dv को इसकी जगह ले आते हैं। तो क्या होगा? ds बाय dv इंटू dv बाय dt। अब ध्यान दो बच्चों, dv बाय dt कुछ नजर आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या होता है?
एक्सेलरेशन होता है। तो सर जी ये तो आपने आसान कर दिया, ds बाई dv इंटू ए। देखो आपका a भी आ गया, आपका dt भी चला गया, तो इसको जरा इधर ले आओ, v इंटू dv a इंटू ds। तो इधर क्या चेंज कर रही है, वेलोसिटी, इधर क्या चेंज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम मान लेते हैं कि जब हमने बॉडी को देखा तो उसकी वेलोसिटी u थी, पर उसने डिस्टेंस कोई कवर नहीं किया था, वो रेस्ट पे था। अभी रेस्ट पे नहीं, मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन वहां से शुरू हुई है, जहां से हमने देखना शुरू किया। मतलब कोई बस जैसे सिटी ए से सिटी बी पे जा रही है, बीच में सिटी सी पड़ती है, तो मैं तो सिटी सी में हूं, तो मुझे ऑब्जर्वेशन सिटी सी से शुरू करनी है। तो जब गाड़ी सी पे पहुंचेगी, मेरे लिए तो वो ओरिजिन है ना, तो वहां से मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या लूंगा, 0, और उसकी वेलोसिटी क्या लूंगा, u। फिर सिटी बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो गई v, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली, s। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, v dv विद लिमिट्स u टू v, a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ds फ्रॉम 0 टू s। अब यहां पे ध्यान देना, v रेज टू पावर 1 dv है, अगेन इसके ऊपर फॉर्मूला वही यूज होगा, कौन सा, x रेज टू पावर n dx वाला, which says कि क्या होती है इंटीग्रेशन, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे v रेज टू पावर 1 dv है, अगर इसकी इंटीग्रेशन करूं तो क्या बनता है, इंटीग्रेशन जब कर दी तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, v रेज टू पावर 1+1 कितना होता है 2 अपॉन 1+1, वो कितना होता है 2, और लिमिट कहां से कहां तक है, u से लेके v तक, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आ जाओ, a तो ऑलरेडी बाहर है, ds की इंटीग्रेशन क्या होती है, s, लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके s तक, ठीक है। तो v की जगह पहले अपर लिमिट भरो, v² 2 माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट भरो, यानी कि u² 2 इज इक्वल टू a एस एच बाहर पड़ा है, s की जगह पहले अपर लिमिट, फिर s की जगह पे लोअर लिमिट। तो ये आप जब सॉल्व करोगे, v² माइनस u² डिवाइड बाई 2 तो इधर बन ही रहा है, ये हो गया as। जरा इधर ले आओ, v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2as बच जाएगा आपके पास। सेकंड इक्वेशन में आपको याद होगा कि हमने लिया था कि जो वेलोसिटी है वो ds बाई dt है। तो यहां से शुरुआत करके चलते हैं, ठीक है। तो यहां से ds कितना आ जाएगा, v dt, और v की वैल्यू हम यहां पे भरते जाएंगे, वो फर्स्ट इक्वेशन से भरी है, क्या होती है u प्लस at, आउटसाइड क्या पड़ा है dt। तो कौन सी चीजें बदल रही है, इधर डिस्प्लेसमेंट बदल रही है, इधर टाइम बदल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स, अभी आपको डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड निकालना है, चौथी क्वेश्चन कर रहे हो आप यहां पे, क्या s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। तो जब आपने बॉडी को ऑब्जर्व किया तब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखी थी sn-1। लास्ट में जब आप पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे तो डिस्टेंस कवर्ड था sn। तो आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए चाहिए, यहां पे वही डायग्राम दिमाग में ले आओ जो पहले बनाई थी इसके लिए। अच्छा, इधर हमारे पास u प्लस at आउटसाइड dt है, और टाइम कहां से कहां चेंज कर रहा है, जब बॉडी n-1 डिस्टेंस कवर कर चुकी थी तो टाइम हो गया था n-1। जब बॉडी sn डिस्टेंस कवर कर चुकी थी तो टाइम हो गया था n सेकेंड। बेटा यही वाली डायग्राम, O से B तक पहुंचना था, O पे टाइम क्या था 0, B तक पहुंचते पहुंचते कितने सेकंड लग गए, n सेकंड लग गए, और बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया sn। लेकिन B से पहले एक और सिटी थी, लेट्स से C, इस सिटी तक पहुंचते पहुंचते 1 सेकंड पीछे थे हम, मतलब टाइम 1 सेकंड पहले अगर मैं देखूं तो मैं किस पॉइंट पे था, C पॉइंट पे था, 1 सेकंड बाद कहां पहुंच गया, B पॉइंट पे। तो इस C पॉइंट तक आते आते मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, sn-1। तो बस यही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सारा मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये बन जाएगी इंटीग्रेशन इसकी s, लिमिट्स हो जाएंगी sn-1 से sn, और इस तरफ इंटीग्रेशन आप एक्सपैंड करोगे, पहले तो dt को अंदर लाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये जो बाहर इंटीग्रेशन पड़ी है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो u बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt, टाइम फ्रॉम n-1 टू n, प्लस a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t रेज टू पावर 1, लिमिट्स फ्रॉम n-1 टू
n, साथ में dt तो बड़ा ही है, ठीक है। तो इधर हो गया Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। इधर u बाहर पड़ा है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t। लिमिट्स हमें कहां से कहां तक दे रखी है टाइम की, n-1 से लेके n तक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर है, t रेज टू पावर 1 dt। इसके ऊपर अगेन वही फॉर्मूला x रेज टू पावर n dx, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पे t की पावर कितनी है, 1। तो यहां पे t की पावर कितनी हो जाएगी, 1+1 2 अपॉन 2। लिमिट्स कहां से कहां तक है, n-1 से लेके n तक। अभी आपको बिना हड़बड़ाहट के, बिना किसी जल्दबाजी के लिमिट्स ध्यान से पुट करनी है, तो इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। Sn में से Sn-1 डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब लास्ट सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस है, इसको मैं डायरेक्टली Snth बोल दूं, ठीक है। इस तरफ u एज इट इज, अंदर पड़ा है t, t की जगह पहले अपर लिमिट पुट होगी, t की जगह अपर लिमिट मतलब n आएगा, माइनस फिर t की जगह क्या आएगी, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, n-1। यहां पे ब्रैकेट डालना मत भूलना, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज होगी, प्लस a एज इट इज। आप चाहो तो इस 2 को पहले ही बाहर कर लो अगर आप मुश्किल से बचना चाहते हो, ठीक है। t² बचा अंदर, t की जगह पहले आएगी अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है, n, तो t की जगह n भरा, ये बच गया n²। फिर t की जगह आएगी लोअर लिमिट, कौन है, n-1, तो n-1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा n-n, यहां पे क्या हो जाएगा, +1, n-n+1। बात समझे, a²/2 n² एज इट इज। पहले तो इसको एक्सपैंड कर लो, क्या होता है, n² +1 -2 है। अभी बाहर क्या पड़ा है, माइनस, तो सारे साइन चेंज हो गए, n² -n² -1 +2 है। जो चीज प्लस की थी माइनस की हो गई, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। n के साथ n कैंसिल, n² के साथ n² कैंसिल। आई होप यू कैन सी द रिजल्ट दैट यू गेट। u into 1 u प्लस, यहाँ पे a था, स्क्वायर नहीं था, a/2। यहाँ पे क्या बच गया, 2n को आगे लिख दो, 2n को आगे लिख दो, -1 पीछे लिख दो। दैट्स योर फोर्थ इक्वेशन। सो दिस वाज all about these 4 equations। थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया, बट आई वांट टू फिनिश इट इन वन सिंगल शिफ्ट, ताकि अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स कर सकें। तो पहले आपको इन इक्वेशंस के प्रूफ को बहुत अच्छे से कम 3 बार लिख के देखना आप इसको, तब आपके दिमाग में ये बैठने लगेगा। जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लेक्चर रहता है वो मैथमेटिकल टूल्स में पीछे जाके सीरीज में देख सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।